बढ़ गया है, बहुत कर बढ़ गया, बहुत रुपया देना है लोगों का, टेंशन पर टेंशन आ रहा है, कहीं किसी रूप में परेशानी आ रही है, प्रशासनिक परेशानी आ रही है, तकलीफें बढ़ रही है, तो एक काम करो, दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दो। पहले भी बताया, दारिद्र दुख दहन का स्त्रोत का पाठ चालू कर दो, जो शंकर का स्त्रोत है, शिव स्त्रोत। और शंकर का दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का जब मनुष्य पाठ करता है, और फिर निवेदन करूंगा, अगर ज्यादा कर्जा है, कोई व्यक्ति आपका रुपया खाकर चले गया, बहुत टेंशन है, पैसा नहीं है, तो निवेदन है, बहुत अगर व्यापार नहीं चल रहा, बहुत टेंशन में जिंदगी निकल रही है, गलत काम कभी मत करना, मेरे शंकर की शरण जाना, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करना, हाथ में शमी की पत्तियां ले लो। आपको पहले भी बताया था, बेलपत्री समदृष्टि में चढ़ती है, पिछली कथाओं में बताया है आपको, बेलपत्री समदृष्टि में चढ़ती है। 11 चढ़ा दो, 21 चढ़ा दो, 31 चढ़ा दो, 41 चढ़ा दो, 51, 108 चढ़ सकती है। शमी की पत्ती, शमी पत्र सारे देवताओं को विषम स्थिति में चढ़ता है। अगर आपने 5 चढ़ाया, 7 चढ़ाया, 11 चढ़ाया, 22 चढ़ाओ, 33 चढ़ाओ, 44 चढ़ाओ, बहुत शिव को समर्पित करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, घी का दिया लगाइए, और घी का दिया लगाकर शमी की पत्तियों को, शमी पत्र को आपसे बन जाए 5, 7, 22, 11, 33, 44, 55, जितनी बन जाए, हाथ में लेकर जिस व्यक्ति से पैसा लेना है, व्यापार नहीं चल रहा था, उसका स्मरण, कर्जा बहुत हो गया, शिव से स्मरण, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करें। एक अंतरा, एक लाइन, नरकाणवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखराय धारण कर्पूरी कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। किसी के पास जाकर मत रो, किसी के पास जाकर कहोगे कि मुझे रुपया उधार दे दे, कर्जा चुकाना है, टेंशन चल रहा है, व्यापार में कोई साथ नहीं देगा। धन होता है तो दुनिया तुम्हारी है, धन नहीं तो कोई तुम्हारा नहीं, कोई साथ नहीं। तब मेरे शंकर की शरण जाना, उससे निवेदन करना, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करना, शमी की पत्ती शिव को समर्पित करना। और निवेदन करना, भोला सब दुख काटो मारा। हमारा मन करे कि हम शंकर को तुलसी समर्पित करें, तो क्या कर सकते हैं? स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में लिखा है कि वृंदा के सात्वित्व का हरण भगवान विष्णु ने करा, शंकर जी ने जलंधर के प्राणों को हरा। वृंदा
तुलसी का क्यारा बनी। तुलसी का दल शंकर पर चढ़ता है और उसकी भी तिथि निश्चित है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी का दल शिव पे चढ़ता है। कई पुराणों में आपको मिलेगा कि तुलसी समर्पित, तो वो तिथि निश्चित है। हाँ, ये जरूर होता है कि तुलसी की जो मंजरी होती है, तुलसी की जो मंजरी होती है, जो तुलसी के ऊपर लगी होती है, वो तुलसी की जो मंजरी होती है वो शंकर की सेवा में जा सकती है, वो शंकर भगवान को समर्पित हो सकती है। पर तुलसी का जो दल है, जैसे कि ये एक प्रश्न करा था ये भावना जी परिहार ने कि गुरुदेव, शंकर भगवान पर क्या तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए, स्टील के लोटे से नहीं? प्रयास करा करो तांबे के लोटे से जल चढ़े। महाराज, इसी कुबेरेश्वर धाम की ऑनलाइन कथा पूर्व की श्रवण करिएगा, उसमें वर्णन किया था कि तांबे का लोटा जिसका मुख छोटा हो, गला लोटे का मुख छोटा हो, ऐसे लोटे से जब हम भगवान का अभिषेक या पूजन करते हैं तो उससे बीमारी समाप्त होती है, रोग छिन्न होता है। तांबे के लोटे से शंकर भगवान को दूध चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए? शास्त्र कहता है तांबे के लोटे से दूध चढ़ाने से पूत छिन्न होता है, इसलिए तांबे के लोटे से दूध ना चढ़ाएं। अगर दूध चढ़ाना है तो स्टील का पात्र ले लें, चांदी का पात्र ले लें, आदि दूसरे पात्र ले लें, पर तांबे के पात्र से दूध ना चढ़ाएं। फिर तुलसी के गमले में पानी बिना नहाए नहीं डालना चाहिए क्या? वैसे शिव महापुराण में एक बात अच्छी लिखी है और स्कंद पुराण में भी लिखी है कि यदि तुलसी और बेलपत्र, क्या क्या चीज, तुलसी और बेलपत्र बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर बेलपत्र की पत्तियों को भी तोड़ना है, उतारना है, तुलसी के दल को भी उतारना है, तो बिना नहाए ना उतारे। स्नान कर लिया हो तो तुलसी के दल को स्पर्श करें, तुलसी को स्पर्श करें या बेलपत्र को स्पर्श करें। महाराज, बेलपत्र का भी स्पर्श बिना स्नान के नहीं किया जाता शिव महापुराण के अनुसार। एक प्रश्न किसी माहेश्वरी जी ने करा है इंदौर से, उन्होंने लिखा है कि हम जो पशुपति व्रत करते हैं, वो पशुपति व्रत जैसे आज पूरा हुआ तो एक व्रत छोड़ने के बाद दूसरा फिर कर सकते हैं क्या? करो, मना नहीं है, पर लाइन से ना करें। थोड़ा 2-4 सोमवार उस व्रत को छोड़ दो, पूर्ण होने के बाद उसके बाद आप व्रत करेंगे तो उसका फल आपको पुनः प्राप्त होगा। देवताओं पर किसी भी चीज का दबाव नहीं होना चाहिए। व्रत करने का मतलब आप लोगों को मालूम होगा कि किसी कार्य को सिद्ध करना, किसी कार्य को सिद्धता की ओर लेकर जाना। गौर प्रभु और ब्रह्मदत्त शिव आराधना में डूबे। शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना और उस आराधना में डूबे रहना, ये गौर प्रभु और ब्रह्मदत्त, मामा और भांजे।